brought to you by ITIL series. बात चवन्नी की और नए सूट की नहीं है। चौधरी साहब तो अब भी वही है और जब भी वही थे। ये तो चवन्नी अठन्नी नए सूट पुराने सूट। इस देश में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ क्या कोई सरकार है जो बिना गठबंधन के बनी हो? आरएलडी विधायक के यहाँ आवास पर आज ऋषिराज भी जो आरएलडी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी पूछते हैं। चो साहब कल एक पंचायत हुई है गांव एल्लम में, 5 गांव की पंचायत हुई है, उसमें जाट मौजूद थे और कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से। ऐसा कुछ नहीं, कुछ जाट तो पहले से भी इधर उधर जाते हैं और वे जो विरोध करते हैं, लेकिन जाट समुदाय हो या लोकदल समुदाय हो, लोकदल एक अपनी पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं की पार्टी है। उनका हर अनुयायी चौधरी जयंत जी के फैसले के साथ खड़ा है और पहले भी हमेशा खड़ा रहा। हम सब तन मन धन से और एक तरफ से एक मजबूती के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह के साथ खड़े हैं। तो ये तो कुछ पता नहीं, कुछ लोगों को इकट्ठा करें, उनकी बाइट दुआ दें, कह दें पंचायत होगी, ये हो गया, ये ऐसे लोग तो रहते हैं समाज में, हर समाज में रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चौधरी साहब की इन बातों का कहीं कोई विरोध है। दिल्ली में 13 महीने किसानों का धरना प्रदर्शन रहा है और जयंत चौधरी भी और चौधरी स्वर्गीय अजीत सिंह भी सबसे पहले वहाँ पर पहुँच गए थे और ये बोलते कि सरकार निकम्मी है, सरकार किसान विरोधी है और किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचती, एमएसपी भी लागू नहीं की। अब जयंत चौधरी जी चले गए, अब क्या सब किसानों को मिल जाएगा? देखिए, आपका ये जो सवाल है इसका उत्तर तो पहले भी मिल चुका है आपको कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी जब भी सत्ता के गलियारे में गए हैं तो उन्होंने किसान के लिए वहाँ जाकर काम किए हैं। जैसे 45 मील लगवाना, ये चौधरी साहब की उपलब्धि थी। तो हमारी जो पार्टी है वह चौधरी चरण सिंह की नीतियों की पार्टी है। अब हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी जो गठबंधन कर रहे हैं बीजेपी से, जैसी चर्चाएं हैं अब तक उसकी घोषणा तो नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ जाकर उन चौधरी चरण सिंह की जो नीतियाँ हैं गरीब के प्रति, मुसलमान के प्रति, आपके युवा के प्रति, दलित के प्रति, उसमें वे वहाँ जाकर काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जब भी गठबंधन हुए हैं उसमें हमने काम किया है, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को लेकर चले हैं और सरकार को अपनी में बातें हमेशा मनवाई हैं। अच्छा, जयंत चौधरी ने 1-2 बात पहले कही थी पहले चुनाव में, क्या मैं चवन्नी हूँ, पलट जाऊँगा, और एक और बात है अब मैं नया सूट नहीं सिलवा रहा हूँ। तो क्या आज नया सूट सिलवा लिया उन्होंने? बात चवन्नी की और नए सूट की नहीं है। चौधरी साहब तो अब भी वही है और जब भी वही थे। ये तो चवन्नी अठन्नी नए सूट पुराने सूट। इस देश में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ क्या कोई सरकार है जो बिना गठबंधन के बनी हो? ऐसी कोई सरकार नहीं है और ऐसी कोई पार्टी है जिससे गठबंधन न करा हो। हर पार्टी एक दूसरे से गठबंधन करके आई हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पार्टी ऐसी बची हुई हो जिससे गठबंधन ना करा हो। एक दूसरे ने सबसे कर रखा है, कोई पार्टी अछूती नहीं है। लेकिन हाँ, वो इसके अफवाह तंत्र के द्वारा बदनाम सिर्फ हमारी पार्टी को किया जाता है कि साहब ये तो नू पता नहीं गठबंधन किससे कर लें। कल नीतीश जी कहाँ थे, आज कहाँ हैं, उससे पहले कहाँ थे, आज ये क्या नाम इसका राजभर जी पहले कहाँ थे, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ आए। लेकिन उनके मैटर हैं कुर्सी के। हमने जो गठबंधन किया है वो गरीब की, मजबूर की और युवा वर्ग की, उनकी समस्याओं को लेकर गठबंधन किया है कि इनकी समस्याओं का समाधान हम सत्ता में रह कर बखूबी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चो साहब का कहना है कि गठबंधन सभी पार्टियों का होता आया है, जयंत चौधरी ने भी गठबंधन किया है तो कोई बुरा नहीं किया है, सरकार ऐसे ही चलती है। पूछते हैं जलालाबाद से हुमायूं जी से। हुमायूं जी, एनडीए सरकार में जाने से मुस्लिम भाई नाराज़ दिखाई दे रहे हैं कि ये अच्छा नहीं किया जयंत चौधरी ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान जैन जी के साथ है और जैन जी की कार्यशैली को देखते हुए मुसलमान का विश्वास है कि जैन जी आगे मुसलमान के लिए काम करेंगे और मुसलमान मेरे ख्याल से साथ है पूरा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चा है कि अशरफ अली जी भी मंत्री बनाए जाएंगे, तो कैसा बनने चाहिए? नहीं, ये है हमारे नेता जैन जी का
जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा। मंत्री होंगे तब भी स्वीकार्य है, विधायक होंगे तब भी स्वीकार्य है, इसमें कोई हमारी डिमांड नहीं है, मगर जो भी है वो सिर आंखों पे। ठीक। जयंत जी के जाने से मुस्लिम और जाट जो एक गठबंधन था, आज कहीं ना कहीं दोनों में एक भावना उनकी दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार मुसलमानों की कोसती थी, तो आज अशरफ अली जी भी और जयंत चौधरी जी भी सब मिला के एनडीए में चले गए, तो क्या आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अवाम के मज़ार पर हमेशा खड़े उतरे और इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल आज भी है, कल भी था और कल भी बाकी रहेगा। और हमें चौधरी साहब ने हमेशा सेकुलर बात की हमेशा से, और आज जो गए किसानों की लड़ाई के लिए वो लोग गए हैं, और गरीबों के लिए, किसान मजदूर के लिए उन्होंने हमेशा जो है, पहले भी एक बार गए थे चौधरी माननीय जो है अजीत सिंह जी, और उन्होंने भी किसानों के लिए काम किया था। तो इसमें और भी काम करना आसान हो जाएगा, और जो हमारी लोगों की जो सेवा में तत्पर हैं पहले से ही, और ज़्यादा लोगों की जो है काम होंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा साकिब अली खान। साकिब अली खान जी, मतलब एनडीए में जो गए हैं जयंत चौधरी जी, मुस्लिम भाई खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं, हाँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र का जितना भी युवा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जितना भी, ख़ास तौर से मैं युवाओं की बात करूंगा, जितना भी मुस्लिम युवा है, जब से राष्ट्रीय लोकदल के साथ हम लोग हैं, हमारी पूरी आस्था जयंत चौधरी के साथ है। जहां जयंत चौधरी जी रहेंगे वहीं हम उनके साथ जो है पूरे तन मन धन के साथ उनके साथ रहेंगे, और उनका सहयोग करेंगे, उनके कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। साकिब भाई का कहना है कि हम जयंत चौधरी के साथ मुस्लिम भाई कदम से कदम मिलाकर चलेंगे हैं। पूछते हैं नदीम भाई से। नदीम जी, पहले सपा सरकार और आरएलडी सरकार गठबंधन था, अखिलेश यादव ने 7 सीटें दी थी, अब जयंत चौधरी 2 पे ही मान गए। देखिए, वो तो हमारे चौधरी साहब का जो भी निर्णय है वो 2 सीटों का है या 1 भी सीट का नहीं है। क्या उन्होंने सोच के, कुछ अच्छा सोच के उन्होंने जो है एनडीए के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया है, और इसमें युवाओं को, पिछड़ा वर्ग को, और मैं ये कहता हूँ कि सभी गरीब लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। और चौधरी साहब इन लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जहाँ पे, जिस जगह पे नौकरी दिलाने का काम आएगा युवाओं को, वहाँ पे उनको नौकरी भी दिलाने का काम किया जाएगा। और मेरी सोच ये है कि चौधरी साहब ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है, और हम सब लोग उनके साथ, उस फैसले के साथ तन मन धन से उनके साथ हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम भाई क्या अपना वोट बीजेपी को देंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपनी लोकसभा सीट का दावा करते हैं कि मुसलमान वोट 90% वोट हम लोकसभा चुनाव में गठबंधन को दिलवाने का काम करेंगे। गठबंधन? कौन सा गठबंधन? एनडीए। एनडीए गठबंधन। क्या नाम है जी आपका? जी अजीज़ खान। अजीज़ खान जी, क्या लग रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए में चले गए, मुस्लिम भाई नाराज़ दिखाई दे रहे हैं? नहीं, अभी तो ऑफिशियली तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, और अभी जैसे आज भी मीटिंग हुई, लगभग सब तय है। लगभग तय है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उन्होंने हमेशा से कहा कि हम मुसलमानों के लिए उन्होंने काम भी बहुत किया पहले भी, और मुझे उम्मीद ये है कि वो साथ लेके चलेंगे मुसलमानों को, और मुसलमान भी उनके साथ में जुड़ा रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमें 3 जो 5 वो पहले वो मांगे थे, अब 3 हम वो मांग रहे हैं। उन्होंने मस्जिद और उसमें वहाँ उसमें पूजा, मंदिर में पूजा होगी, मंदिर मस्जिद में नहीं। देखिए, ये तो कोर्ट का फैसला है, अभी हुआ नहीं। अब वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होगा। अब मिसाल के तौर पे आप देखेंगे, बाबरी मस्जिद का कोर्ट का फैसला हुआ, मुसलमानों ने जो है कोई एतराज़ नहीं किया, आराम से उसको जो कोर्ट का फैसला हुआ उसको स्वीकार किया। और मुझे उम्मीद यह है कि जो भी कोर्ट फैसला करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे, और निष्पक्ष होकर कोर्ट फैसला करेगी। तो मुस्लिम भाई खुश हैं जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से? हम अपने नेता, राष्ट्रीय लोकदल के जो जयंत चौधरी हैं, उनको हम अपना नेता मानते हैं, और उनके साथ में हम खड़े हुए हैं। जहां वो जाएंगे उनके साथ में हम हैं। आरएलडी विधायक अशरफ अली जी के आवास पर एक जो चौपाल का आयोजित की गई है, उसमें मुस्लिम भाइयों का कहना है कि हम एनडीए सरकार में रहेंगे और उनको
प्रतिशत वोट आने वाले लोकसभा 2000 में दिलवाएंगे, 2024 में। शामली से शरद मलिक, यूपी तक।